अगर आपका एक मिसकैरेज पहले हुआ है तो इतनी ज़रूरत नहीं है प्रोजेस्टेरोन की, ऑल्दो प्रोजेस्टेरोन का अच्छा रोल है, प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है, मिसकैरेज नहीं होने देता, ठीक है। और जो रिकरेंट मिसकैरेजेस वाले हैं उनको इवन हम प्रेगनेंसी के बहुत स्टार्ट से शुरू करा देते हैं ताकि उनका मिसकैरेज ना हो। सो प्रोजेस्टेरोन हैज़ गुड इफेक्ट, यू कैन टेक प्रोजेस्टेरोन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। आज मैं एक सेशन करूंगी जिसमें क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे कैरेज के बारे में क्वेश्चंस किए मेरी पिछली वीडियो को रिव्यू में रखते हुए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक सेशन कर लेती हूँ जिसमें मैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो उन्होंने किए उनको आंसर कर दूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्या अर्ली जो प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, अभी महीना 1.5 महीना या 2 महीने का हमल था और मिसकैरेज हो गया, तो क्या इसको बचाया जा सकता था? मेरा जवाब है हाँ और मेरा जवाब है ना। क्योंकि जो अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेजेस होते हैं जब वो क्योंकि अगर पहले आपकी हिस्ट्री नहीं है कि आपका मिसकैरेज हो जाता है तो यूजुअली आपको इतनी कोई प्रिकॉशंस या कुछ मेडिकेशन भी नहीं दी हुई होती कि मिसकैरेज को प्रिवेंट। लेकिन वंस मिसकैरेज हो जाता है या प्रोसेस शुरू हो जाता है मिसकैरेज का तो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। हाँ इस चक्कर में है कि जब आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान करें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है विद मेडिकेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या ये जो मिसकैरेजेस हैं ये डेंजरस हो सकते हैं? नॉट रियली। लाइक मिसकैरेज जो होता है अगर तो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाए, पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाए तो ये डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर सिर्फ मिसकैरेज है, इसके 2 फॉर्म्स हैं कि आप मिसकैरेज के साथ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ आए हैं या फिर आपको रूटीन चेकअप पे पता चल गया कि मिसकैरेज है, तो फिर तो वैक्यूएशन जो होती है आपको फारिग जो है ना वो अच्छे तरीके से किया जाता है। लेकिन ये है कि कई दफ़ा इमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ आते हैं तो वो डेंजरस हो जाता है। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर लोकेशन नहीं पता तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी ट्यूबों के अंदर जो हमल ठहर जाता है वो यकीनी तौर पे डेंजरस होता है, वो जानलेवा साबित हो सकता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ स्पॉटिंग, ब्लीडिंग और रिपोर्ट के मिसकैरेज हो गया तो आप जल्दी रिपोर्ट करें अपने डॉक्टर को। थर्ड क्वेश्चन था कैन आई गेट प्रेग्नेंट आफ्टर मिसकैरेज? यस, यू कैन गेट प्रेग्नेंट आफ्टर द मिसकैरेज और जो हेल्दी प्रेगनेंसी का रेट है वो 80 to 90% है। आप इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहेगी। फोर्थ क्वेश्चन वाज कैन इट बी ए स्पर्म इशू? जी, ये स्पर्म इशू हो सकता है। जो प्रेगनेंसी होती है, जो जब हम कहते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पुअर एग क्वालिटीज़ को कंट्रीब्यूट करी है तो पुअर स्पर्म क्वालिटी बेस में इम्प्रूव कर रही कंट्रीब्यूट कर रही होती है। सो येस, इट कैन कॉज इट। फिफ्थ क्वेश्चन इज कैन आई फील समथिंग एज एन अर्ली मिसकैरेज? मुझे इस सवाल की बेसिकली इतनी कुछ समझ नहीं आई थी कि क्या कह रहे हैं। मिसकैरेज होने से पहले आपको जो मुझे इंटरप्रेट हुआ कि ये पूछना चाह रहे हैं, मिसकैरेज होने से पहले आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ सकती अर्ली मिसकैरेज की, क्योंकि अभी तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई हुई होती है। लेकिन अगर तो 9-10 हफ्ते हो गए हैं तो फिर हो सकता है कि आपको पहले वॉमिटिंग आ रही थी तो फिर ऑल ऑफ द सडन वॉमिटिंग सेटल हो गई है, चक्कर आना भी बंद हो गए हैं, ठीक है। तो इन सब जो प्रेगनेंसी के जो भी सिम्टम आपको फील हो रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो इट में इंडिकेट कि मिसकैरेज हो गया हुआ, ठीक है। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसी वजह से ये हुआ। वो ये है सवाल कि क्या मैंने ये एक्सरसाइज की या मैंने ये काम किया या मैंने वॉक की तो इसलिए मेरा मिसकैरेज हो गया। इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी। कोई भी एक्सरसाइज, कोई फिज़िकल मनूवर या कुछ इस किस्म का
वो डायरेक्ट मिसकैरेज नहीं कर सकता अनलेस कि आपके अंदर रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर से मेरी मुराद कि आपके रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं, आपके जो बच्चेदानी का मुंह है वो कमज़ोर है, तो हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज और वो उसको मना करते हैं। बल्कि जो एक्सरसाइज है मॉडरेट एक्सरसाइज, स्वेयर एक्सरसाइज तो प्रेगनेंसी में सेफ ही नहीं होती है, मॉडरेट एक्सरसाइज है वो सेफ होती है प्रेगनेंसी में, ये डायरेक्ट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो काइंडली आप जब फील करें आप प्रेग्नेंट हैं, आप वॉक कर सकते हैं, अपना कुकिंग कर सकते हैं, आप अपने डेली रूटीन के जो काम है आप कर सकते हैं, इस फोबिया में या डर में ना पड़ें। फिर कैन यू हेल्प मी इन माई मिसकैरेज? Yes, of course, any doctor can help you to prevent your further miscarriage. उसके लिए आपको कैटेगराइज करके कि आपके मिसकैरेज की वजह क्या थी और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है, और जो भी हेल्प की जा सकती है। ये जो अगला सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कैन आई टेक प्रोजेस्टेरोन? तो कोई भी दवाई है, मैं समझाती तौर पे समझती हूँ, मल्टीविटामिन भी आप खुद ना लेना शुरू करें। जब आपका डॉक्टर आपको कहे तो आप उसके मुताबिक लें। अगर आपका एक मिसकैरेज पहले हुआ है तो इतनी ज़रूरत नहीं है प्रोजेस्टेरोन की, ऑल द प्रोजेस्टेरोन का अच्छा रोल है, प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है, मिसकैरेज नहीं होने देता, ठीक है। और जो रिकरेंट मिसकैरेजेस वाले हैं उनको इवन हम प्रेगनेंसी के बहुत स्टार्ट से शुरू करा देते हैं ताकि उनका मिसकैरेज ना हो। सो प्रोजेस्टेरोन हैज़ गुड इफेक्ट, यू कैन टेक प्रोजेस्टेरोन। और क्वेश्चन क्या था? यस, वो ये था कि आप क्या मुझे मिसकैरेज प्रिवेंट करने के लिए बेड रेस्ट करना चाहिए? बेड रेस्ट मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हैं तो तब आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, और जब आप बिल्कुल यूं लेट जाते हैं तो फिर सर्कुलेशन भी यूं ढीली पड़ जाती है, ठीक है। सो आप रूम अबाउट कर सकते हैं और आप वॉक कर सकते हैं, डेली काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका थ्रेटेंड मिसकैरेज है, कुछ केसेस होते हैं थ्रेटेंड है, ब्लीडिंग है आपको और आपका डर है कि मिसकैरेज इस तरह ना हो जाए, तो फिर उसमें बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं हम, ठीक है। रूटीन प्रेगनेंसी चल रही है, पहले कोई हिस्ट्री है मिसकैरेज की, फिर नहीं बेड रेस्ट हम एडवाइस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे एंड अप करूँगी। ये मेरा 10th क्वेश्चन हो गया कि मैं कब दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ। ट्रिकी सवाल है। देखिए, जब एक मिसकैरेज होता है ना, मदर का मेंटल ट्रॉमा भी हुआ है, फिजिकल भी वो एग्जर्शन में गई है, सोशली भी थोड़ा प्रेशर है उसके ऊपर। सो इसको सोच समझ कर प्लान करें। मेडिकली मैं आपको मना नहीं कर रही कि आप थोड़ा टाइम लें, उसमें यह है कि आप फ़ौरन एम्बार्क ना करें दूसरी प्रेगनेंसी पे, अपने आप को टाइम दें, विंडो दें अपने आप को, और सफिशिएंट टाइम पे जब आप फील करें कि अब मुझे प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको पता चला हो कि किस वजह से मिसकैरेज हुआ, उसका ट्रीटमेंट आप शुरू कर चुकी, फिर करें। ये बार बार प्रेगनेंसी करके मिसकैरेज में एंड अप होने वाला काम ना करें, ठीक है। चलिए, आपको कोई और सवाल पूछना हो या किसी और मामले में, गायनी के किसी और भी मामले के बारे में, तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।